अब आ जाइए इलेक्ट्रिक बिल है, ये वाला भी, तो ये भी बिल्कुल कुछ खास नहीं है उसमें, ये भी इसको ज़रा अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। ये आपके घर के बाहर जो बटन लगा हुआ होता है, ये वही वाला बटन है, आपको ये नज़र आ रहा है, बिल पुश है। आपने जैसे बटन दबा दिया, ठीक है ना, यहाँ पे एक सोर्स है, इन इलेक्ट्रिसिटी, आप ज़ाहिर है घर की इलेक्ट्रिसिटी है या कोई आपने बैटरी लगाई है, जो भी है, लेकिन सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे लगा हुआ, यानी बिजली ज़ाहिर है सप्लाई हो रही है। जैसे आप बटन दबा देंगे, आप यहाँ पे देखेंगे स्विच ओपन है, एक्चुअली आपको नज़र आ रहा है स्विच ओपन है, बटन दबाने से स्विच क्लोज हो जाएगा, सर्किट क्लोज हो जाएगा। सर्किट क्लोज होगा तो करंट यू आएगा, और इसी आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है जिसके गिर्द ये एक कॉयल हमने लपेटा हुआ है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक मैग्नेट बन जाता है, ये वाला। जैसे ही मैग्नेट बनता है तो ये क्या कर लेता है कि ये इस हैमर को, ये हैमर है ना, इसको अपनी तरफ यूं खींच लेता है जोर से, क्योंकि बहुत पावरफुल मैग्नेट बन जाता है। जब जोर से खींचता है तो ये आके यहाँ पे ना ये बेल लगा हुआ है, गोंग जिसको कहते हैं, ये लगा हुआ, जोर से टकराता है और आवाज आती है। जैसे ही खींचता है ना, तो इधर आपको ये नजर आ रहा है, ये कंटेक्ट आपको ये नजर आ रहा है, ये कंटेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाता है। जैसे ही खींच लिया, इधर से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब खींचेगा तो ये पूरा इधर आ जाएगा, पूरा इस तरफ आ जाएगा। जैसे इस तरफ आ जाएगा तो ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, तो ये मैग्नेटिज्म खत्म हो जाएगी, तो ये वापस खींच जाएगा उस तरफ, वापस आ जाएगा। जैसे वापस आएगा तो दोबारा कनेक्ट हो जाएगा, दोबारा इसको ये मैग्नेट बन जाएगा, दोबारा इसको खींच लेता है, और ये बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है, इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा होती है। यानी जो आपको आवाज़ ट्र की आवाज़ आ रही है, ये मुसलसल टकरा रहा होता है, और ये बहुत प्रोसेस ये होता है, मैग्नेट बनता है, खींचता है, जैसे खींचता है इसको टकराता है, आवाज़ आती है, लेकिन जैसे खींच ले इधर से डिस्कनेक्ट हो गया, मैग्नेटिज्म ख़त्म हो गई, वापस चला गया, वापस जाके दोबारा कनेक्ट हुआ, दोबारा मैग्नेटिज्म बन गई, दोबारा खींच लिया, दोबारा से आवाज़ टकरा गया, और ये बहुत तेज़ से प्रोसेस हो रहा होता है। इस तरीके से ये प्रोसेस, आई एम श्योर इसमें भी बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बहुत ईजी है ये दोनों चीज़ें। हारिस तो ईजी है, ठीक है। तो ये आपके पास इलेक्ट्रिक बिल है। अब आ जाइए हमारे पास जो जो हमारे पास टॉपिक है, फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमारे पास एक कंडक्टर है और जो कि उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, ठीक है। एक कंडक्टर है, तार है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, उसके ऊपर फोर्स अप्लाई हो रही होती है। वो फोर्स क्या चीज़ है उसको हमने समझना है, ठीक है। Describe an experiment that demonstrates that the force acts on a conductor in a magnetic field when it carries a current। देखिए पहले हमने ये पढ़ा हुआ था, आपको याद होगा कि अगर आपके पास एक करंट है और I'm sure उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म नहीं थी, ये जो हमने पढ़ा हुआ था वो मैं आपको दिखा देता हूँ, उसमें कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिज्म हमारे पास नहीं होती थी। ये वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, ये वाली पहले ये था, देखिए ना, ये वाली चीज़ थी। मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए जूम कर दूँ उसको, ये वाला, ठीक है। इसमें पहले ये था कि भाई एक कंडक्टर है और उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिज्म बनती है, ठीक है। ये जो आपको नज़र आ रही है वाली मैग्नेटिज्म है, ठीक है। हर करंट कैरिंग कंडक्टर में से जब करंट फ्लो कर रहा होता है तो उसके गिर्द एक मैग्नेटिज्म बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनता है, ठीक है। तो वो राइट हैंड रूल को मैंने बताया था कि आपके पास ये जो थंब बता रहा होता है कि करंट फ्लो कर रहा है, और ये जो फिंगर्स है अराउंड द कंडक्टर, ये आपको मैग्नेटिक फील्ड बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, बता रहा था, ठीक है। फिर मैंने सोलेनॉइड के बारे में ये आपको बता दिया था कि सोलेनॉइड में अगर करंट, ये फिंगर जो है करंट के बारे में बता रहा होता है कि ये करंट की डायरेक्शन है, तो ये थंब आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह होगी। उस डायरेक्शन में साउथ से नॉर्थ की तरफ वो मैग्नेटिक फील्ड बनती है कॉइल के अंदर से, ठीक है। तो ये हमने पढ़ लिया था। अब ये केस बिल्कुल अलग है। इस केस में आपको एक्सटर्नल मैग्नेट नहीं नज़र आ रहा। अब हम क्या करते हैं, इसी केस को पढ़ लेते हैं, लेकिन उसके साथ हम ये करते हैं कि एक मैग्नेट यहाँ पे रख लेते हैं, एक मैग्नेट यहाँ पे, हम एक मैग्नेट के दरमियान में हम इस चीज़ को पढ़ लेते हैं कि पहले से एक मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड है, और उस मैग्नेटिक फील्ड में से जब हम किसी एक ऐसे कंडक्टर को रखते हैं, तार को रखते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा होता है, तो फिर क्या होता है, क्या बिहेवियर होता है, ये चीज़ हम यहाँ पे आज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब आप ये देखिए,
ये आपको ये नज़र आ रहा है। ये आपके पास एक कंडक्टर है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंडक्टर है, और ये कोई सोर्स बैटरी है, बैटरी का कोई सोर्स है, ये आपको ये वाला बैटरी का कोई सोर्स है। यानी इस तार में से करंट फ्लो कर रहा है, इस तार में से करंट फ्लो कर रहा है, और ये एक परमानेंट मैग्नेट पहले से रखा गया है, पहले से एक परमानेंट मैग्नेट है, और इसमें से एक ऐसा तार हम गुजारते हैं जिसमें से करंट फ्लो कर रहा है। तो फिर क्या होता है, फिर हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हम यूज़ करेंगे, ठीक है, सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग रूल हम यूज़ करेंगे उसके अंदर। एक मिनट में बताता हूँ, हाँ राइट हैंड फ्लेमिंग रूल हम यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा कि ये करंट है, देखिए ये फिंगर जो है ना, ये वाला ये फिंगर, ये आपको करंट बता रहा था कि करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, ये करंट दे के आ रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये आप करंट की डायरेक्शन देखिए, ये फिंगर नज़र आ रहा है, ये करंट की डायरेक्शन में है। ये जो मैग्नेट है, ये देखिए ये जो उंगली है ना, ये मैग्नेट, लेकिन एक चीज़, सॉरी राइट हैंड फ्लेमिंग रूल नहीं, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल हमने गलत रखा हुआ है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करेंगे, वो मैं लेकर आता हूँ। अब ये ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है, ये लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल है, ठीक है। इसमें देखिए करंट की डायरेक्शन कौन, ये देखिए करंट की डायरेक्शन है, करंट की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है, ये नज़र आ रहा है कुछ डायरेक्शन में। ये बी देखिए ना, ये मैग्नेटिक फील्ड है, नॉर्थ से साउथ की तरफ ये लाइन जा रही है, इस डायरेक्शन में लाइन आ रही है, इस डायरेक्शन में लाइन आ रही है। तो ये लाइन देखें ना, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट की तरफ, लेफ्ट टू राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, और करंट जो है देखिए इस डायरेक्शन में करंट आ रहा है आपके पास। तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो कहाँ पे, ऊपर की तरफ जा रहा होता है। अब देखिए हम दो चीज़ें, एक लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करते हैं, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, और एक फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज़ करेंगे। ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है ज़रा उसको अंडरस्टैंड करें, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं होता, उसके अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। दो चीज़ें होती हैं, एक आपके पास इलेक्ट्रिक जनरेटर है, बिजली पैदा की जाती है, ठीक है, और एक आपके पास मोटर है जिसमें बिजली को इस्तेमाल करके फोर्स उससे काम लिया जाता है। ये जो फंक्शन है ना, ये वाला जो हम कर रहे हैं, ये मोटर के अंदर होता है। देखिए करंट इस्तेमाल हो रहा है और इसके नतीजे में एक फोर्स प्रोड्यूस हो रही है। और जनरेटर के अंदर हम करते हैं कि फोर्स को इस्तेमाल करते हैं, डीजल यूज़ करते हैं, पेट्रोल यूज़ करते हैं, या सीएनजी गैस यूज़ करते हैं, बिजली जो हम एसी जनरेटर होता है वो फोर्स को यूज़ करते हैं और इसके नतीजे में करंट पैदा होता है, तो वो हम राइट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करेंगे। ये दो चीज़ें सिंपल ले लीजिएगा कि लेफ्ट हैंड जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहाँ पे यूज़ होगा, वहाँ पे यूज़ होगा जहाँ पे बिजली इस्तेमाल होती है और उससे कोई फोर्स प्रोड्यूस की जाती है। जैसे घर के अंदर हम मोटर पानी छड़ाने के लिए यूज़ करते हैं, पानी को खींचने के लिए यूज़ करते हैं, वहाँ बिजली हम इस्तेमाल करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, मोटर चलने लगता है और फिर पानी खींचा जाता है। तो बिजली को इस्तेमाल करके उससे काम जब लिया जाता है, फोर्स प्रोड्यूस की जाती है, वहाँ पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज़ होगा। अच्छा, राइट हैंड रूल कहाँ पे होगा? जहाँ पे हम फोर्स को इस्तेमाल करके बिजली पैदा करते हैं, बिल्कुल इसका रिवर्स जो होगा जो मोटर के अंदर होता है। मोटर के अंदर हम बिजली को इस्तेमाल करते हैं और उससे हम क्या यूज़ करते हैं, उससे पानी खींचते हैं वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल यूज़ करेंगे। तो हमारे पास ये फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इसलिए इस्तेमाल हो रहा है कि बिजली है, करंट, इस तार के अंदर करंट है और इसके उससे हम क्या चाहते हैं, मैग्नेट को यूज़ करके उससे हम एक फोर्स प्रोड्यूस करना चाहते हैं। तो कैसे होगा? करंट की डायरेक्शन, ये वाला जो फिंगर है, मिडिल फिंगर ये वाला, ये करंट की डायरेक्शन में कर लीजिएगा, जिस डायरेक्शन में करंट है। ये नॉर्थ टू साउथ लाइन जा रही होती है तो नॉर्थ टू साउथ ये आप फिंगर कर दीजिएगा, ये वाला फोर फिंगर ये वाला ये कर दीजिए। तो ये जो थंब है दैट विल शो द मोमेंट ऑफ द कॉइल या द मोमेंट ऑफ द वायर। अब इस यहाँ पे ये जो तार है ये ऊपर की तरफ मूव करेगा, ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये सिंपल इतना सा है, करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहले से एक मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर को लेके जाते हैं, कि ऐसा कंडक्टर लेके जाते हैं जिसमें से करंट पहले से मौजूद होता है। तो वो जो कॉइल होता है वो कहाँ पे मूव हो रहा होता है, लेफ्ट की तरफ या राइट की तरफ, ऊपर या नीचे, दैट डिपेंड्स अपॉन द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको बताएगा
कि भाई ये किस तरह मूव करेगा, ठीक है। यहाँ पे उसने ये बताया हुआ है, ये आपको फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल समझाए, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया। ये 4 फिंगर है दैट शोज द मैग्नेटिक फील्ड, ये जो नॉर्थ टू साउथ ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ये नॉर्थ में, ये देखें, ये नॉर्थ टू साउथ, ये आपको यू बता रहा होगा, ये आपके पास ये जो 4 फिंगर्स है ये बताएगा आपको, ठीक है। दिस विल शो द डायरेक्शन ऑफ द करंट, फिर करंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, एंड दिस विल शो द मोमेंट ऑफ द कॉइल या द मोमेंट ऑफ द वायर, यानी फोर्स जो लग रही होती है, इसके नतीजे में जो नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है वो स्तंभ आपको बता रहा होता है कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है, वो किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगी, नेट रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि एक फोर्स तो ये भी है ना। तो इन सब के नतीजे में करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, नॉर्थ साउथ की वजह से, परमानेंट मैग्नेट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, उसके नतीजे में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स होगी वो किस डायरेक्शन में होगी, स्तंभ आपको बता रहा होता है, ठीक है। तो ये सिंपल इतना है। यहाँ पे ये देख लीजिएगा, यहाँ पे ये एक वायर है, ठीक है, और इसमें से करंट फ्लो कर रहा है, ये वही ऊपर बताया हुआ है, ठीक है, करंट फ्लो कर रहा है, ये नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही होती है, इसके नतीजे में ये मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से प्रोड्यूस होता है। जब ये फोर्स और ये फोर्स ये दोनों आपस में एक्शन करते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, तो उसके नतीजे में जो नेट फोर्स प्रोड्यूस होती है वो ये स्तंभ आपको बता रहा होता है, ठीक है। ये आपकी जहन में रख लीजिए। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस करंट की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, इस तरह से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है इस तरीके से, ठीक है। इसके गिर्द मैग्नेटिक फील्ड तार की वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड है। एक आपके पास ये पहले से मौजूद मैग्नेटिक फील्ड है, परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड है। ये दोनों जब आपस में मिल जाते हैं, इन आपस में रिएक्ट करेंगे, कहीं पे कैंसिल करेंगे, कहीं पे कुछ करेंगे, तो फाइनल जो रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों के नतीजे में आएगा वो ये वाली आएगा, वो आपको स्तंभ बता रहा होता है। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल्स का के अंदर जो स्तंभ आ रहा होता है वो आपको इन दोनों फोर्सेस के नतीजे में जो नेट रिजल्टेंट फोर्स प्रोड्यूस होगी वो ये आपके बता रहा होता है, ठीक है। तो ये तो हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, ठीक है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपके पास आ रहा है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन किया, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे फोर्स ऑन अ बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, एक चीज़ जो कि यहाँ पे क्लैश आएगा, जो कि आपको लगे कि क्लैश नहीं है। हमारे पास करंट, आपको पता है कि एक इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, एक कन्वेंशनल करंट होता है, ये आपको पता है ना। इलेक्ट्रॉनिक करंट इज बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन, और कन्वेंशनल करंट जिसको हम कंसीडर करते हैं बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द पॉजिटिव चार्जेस। और ये मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था कि कन्वेंशनल करंट एक्चुअली कुछ होता नहीं है, एक ही इलेक्ट्रॉनिक करंट होता है, लेकिन उसके नतीजे में आपको एक सिग्नल का एग्जांपल दिया था। एक गाड़ी जो है वो सिग्नल तोड़ देता है तो एक खाली जगह प्रोड्यूस होती है, पीछे से एक और गाड़ी आती है, खाली जगह पीछे चली जाती है, एक और गाड़ी आगे आती है, खाली जगह और पीछे चली जाती है। तो आपको लगता है, अगर आप सिर्फ उस खाली जगह पे नज़र रखें और बाकी गाड़ी को ना देखें, तो आपको लग रहा है कि खाली जगह पीछे भाग रही है। तो ऐसा, हालांकि खाली जगह कोई पीछे भाग नहीं रही होती, वो नेट खाली जगह प्रोड्यूस होती है। इस तरह से सेम कन्वेंशनल करंट के अंदर होता है। इलेक्ट्रॉन आगे जा रहे होते हैं, उसके नतीजे में पॉजिटिव चार्जेस, आपको लगता है कि मिसाल के तौर पे अगर एक तार है, सपोज करें ये हमारे पास एक तार है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो आपको लगता है कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये इस डायरेक्शन में आ रहे होते हैं। हालांकि इस डायरेक्शन में कोई पॉजिटिव चार्जेस नहीं आ रहे होते, वो इस इलेक्ट्रॉन के जाने की वजह से पीछे जगह खाली होती है। वो एक और इलेक्ट्रॉन आगे आता है तो वो पीछे जगह खाली करता है, एक और इलेक्ट्रॉन आ गया तो वो पीछे जगह खाली करता है। आपको लगता है कि पॉजिटिव चार्जेस पीछे जा रही होती है। तो हमारे पास करंट की डायरेक्शन जो है ना, वो इलेक्ट्रॉनिक करंट की वजह से नहीं है, वो पॉजिटिव चार्जेस की वजह से है। यहाँ पे आपको करंट की डायरेक्शन जो बता रहा होता है, एक्चुअली दैट इज द कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन है। और कभी क्वेश्चन आता है, ए लेवल्स में आता है, ओ लेवल्स में खैर नहीं आता, कि वो कहते हैं आपको कि भाई एक बैटरी दी हुई है, सब कुछ दिया हुआ है, कहेंगे कि आप उस पर करंट की डायरेक्शन आप शो करें, यानी एरो शो करें कि करंट किस डायरेक्शन में है। सो यू हैव टू शो द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट, द पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे जो आपको एरो नज़र आ रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है, इलेक्ट्रॉनिक करंट यू जा रहा है, ये जहन में रख लीजिएगा। लेकिन ये कन्वेंशनल करंट है पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन। तो ये हमेशा के लिए चीज़ जहन में रख लीजिएगा।
ये मसला आगे आपको आ सकता है, इसको ज़रा समझ लीजिएगा, ठीक है। अब चूंकि हम यहाँ पे एग्जैक्टली उससे रिलेटेड चीज़ पढ़ रहे हैं, जब इलेक्ट्रॉनिक बीम है आपको ये नज़र आ रहा है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है ये वाला, और ये जो पॉजिटिव साइन आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये कि मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द पेज है। ये एंड टू द पेज मैंने आपको एक दफ़ा बताया अभी तक, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड एंड टू द पेज, यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से आ रही है और पेज के अंदर जा रही है, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द पेज जा रही है। तो ये आपको बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड यानी यू जो है ना, ये पेज के अंदर जा रहा है, उसको यू कैसे, ये पेज के अंदर यू जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये अंदर पेज के अंदर जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल परपेंडिकुलर ये अंदर जा रही है, जैसे ये वाले इस तरीके से अंदर जा रहा है। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अंदर की तरफ है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अंदर आ रहे हैं, जैसे इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर दाखिल होते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन डाउनवर्ड आ जाते हैं, डाउनवर्ड। अब अगर हम लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल करेंगे या फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल करेंगे तो उसमें इन इलेक्ट्रॉन को जो डायरेक्शन है करंट की, उसमें अगर आप ये यूज़ करेंगे, ये थंब को अंदर, ये जो 4 फिंगर्स है इसको पेज के अंदर की तरफ कर दें, यानी पेज के बिल्कुल परपेंडिकुलर टू पेज अंदर की तरफ कर दें, और ये इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में आप अपने ये जो आपके पास मिडिल फिंगर्स है उस डायरेक्शन में कर दें, करंट की डायरेक्शन में कर दें, यानी इस डायरेक्शन में कर दें, ठीक है ना। तो आपका जो इलेक्ट्रॉन है उसको ऊपर जाना चाहिए, यू जाना चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहे हैं, ज़रा करके देख लीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा। अपने मिडल फिंगर को इस डायरेक्शन में रख दें, अपने 4 फिंगर को पेज के अंदर डाल दें, बिल्कुल स्क्रीन आपके सामने है तो स्क्रीन के अंदर यू डाल दें, स्क्रीन के अंदर, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आपका थंब ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए कि इलेक्ट्रॉन जो है डाउनवर्ड मुड़ रहे हैं। जहन में रख लीजिएगा कि जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है वो पॉजिटिव करंट के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक करंट के लिए नहीं है, पॉजिटिव करंट के लिए। तो अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्जेज, जो पॉजिटिव करंट है वो ऊपर जाएगा क्योंकि करंट इज बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव चार्जेज, और इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इट इज अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के मुताबिक ही है, उसके अगेंस्ट नहीं है। इसको ज़रा ये चीज़ अंडरस्टैंड कीजिए कि अगर आप उसके अंदर करेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये फोर्स तो ऊपर की तरफ होनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन को तो ऊपर जाना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो राइट हैंड रूल बन रहे हैं उसमें नहीं। असल में लेफ्ट हैंड रूल जो है, जो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल है वो कन्वेंशनल करंट के लिए, यानी पॉजिटिव चार्जेस के लिए होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है। ज़ाहिर अगर पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ जाएंगे तो जो नेगेटिव चार्जेस है वो डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है। तो इसको इस तरीके से समझ लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पूरा ऊपर लिखा हुआ है, उसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, ठीक है। ये हर एक डीसी करंट है, हम इसको मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट क्लास में शुरू करें। अच्छा, ये देखिए जो मैं बता रहा था, इसको अगर आप देख ले ये वाला, तो अगर आप मैं वो हाथ, ये देखिए, ये एग्जैक्टली ये वाली चीज़ देखें, लेफ्ट हैंड फ्लेम वाली देखें, ये मैग्नेटिक फील्ड यू है। अब इसको पेज के अंदर की तरफ कर दें और करंट जो है वो इस तरफ कर दें, तो आपके पास सिर्फ जो एफ है वो, लेकिन वो इसलिए कि करंट इसमें पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव करंट, ठीक है। तो आप इसको बहरहाल आप हाथों से भी कर सकते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल के अंदर कर देंगे तो लेफ्ट हैंड रूल से आपका जो थंब है ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब पॉजिटिव चार्जेस ऊपर की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन ज़ाहिर है उसके अगेंस्ट डाउनवर्ड जाएंगे, ठीक है।